नमस्कार। आज की वीडियो हम जानेंगे डेटाबेस होता क्या है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस डेटाबेस मतलब डेटा कितने प्रकार के होते हैं। अगर इसके प्रकार की बात बोलें, ठीक है, अगर इसके हम प्रकार के बोले डेटा कितने प्रकार के होते हैं तो डेटा देखिए निम्न रूप से आ जाते हैं, निम्न प्रकार से आते हैं। जैसे कि आपका देखिए जो सूचना होती है वो आपके डेटा होते हैं, ठीक। और डेटा मतलब कैसे बनता है, डेटा मतलब कैसे लोग उसे मतलब बोलते हैं, क्यों बोलते हैं डेटा। डेटा बोलने का रीज़न ये होता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मतलब आगे चल के किसी भी प्रक्रिया में काम आता है, ठीक है। अगर हम बात करें इस डेटाबेस की, ठीक, तो देखिए इमेजेस 3D इमेजेस हो गए, किसी प्रकार के इमेज हो गए, ठीक है, चाहे आपका किसी प्रकार का लेखा जोखा बड़े कंपनी में जो सूचना होती है, ठीक है। जैसे मान के चलिए हमारे पास एक उदाहरण आपको दे रहे हैं, हमारे पास एक कंपनी है, ठीक है। अब इस कंपनी में कितने वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, कितने वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक। अब इस कंपनी में कितने वर्कर काम कर रहे हैं तो वर्कर में भी कितने लोग कितने एम्प्लॉय किसका किसका क्या क्या आपका पोस्ट है, किसका कितना सैलरी है, उसमें वर्क क्या हो रहा है, तो उस जितने मतलब जानकारियाँ होती हैं उस सारे को हम डेटाबेस बोलते हैं, ठीक है, मतलब डेटा बोलते हैं, ठीक। अगर हम इस डेटा की बात बोलें तो इस डेटा में जो डेटा है, ठीक है, ये डेटा जो है, बात को समझिएगा, ये डेटा एक बहुत बड़ा ये भंडार है डेटा का, ठीक। अगर इसे बोले तो एक इमेज होता है, एक इमेज हो गया, चाहे एक वीडियो हो गया, ठीक, चाहे किसी लेखा जोखा क्या बोलते हैं डेटा, जैसे मान के चलिए कोई जानकारियाँ हो गया, इसे हम डेटा बोल सकते हैं, ठीक। तो जैसे कि हमारे पास 20 एम्प्लॉय आ रहे हैं, ठीक। अब 20 एम्प्लॉय आपके ड्यूटी में आ रहे हैं, ठीक है, तो ड्यूटी में अगर मौजूद मान के चलिए ड्यूटी में अगर 30 दिन आपका होता है, ठीक, 30 दिन का माह होता है। अभी कितने दिन इसमें छुट्टी, किसका कितने दिन का छुट्टी है, कितने दिन का प्रेजेंट है, कितना वो मतलब सैलरी ले चुका है, ठीक है, और कितना वो मतलब उसको देना है, ठीक, महीने के लास्ट में। ये एक डेटाबेस मतलब पूरे कंपनी को लेखा जोखा मतलब रुपया जो होता है उसका राशि जो होती है, कितने कंपनी घाटे में जा रही है, कितने लाभ में जा रही है, ये सब जानकारियाँ रखने के लिए एक डेटाबेस को काम करते हैं, ठीक है। अब डेटाबेस पे काम करने की बात बोले तो अलग अलग सबका एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए कोई मैनेजर होता है, कोई क्या बोले सुपरवाइजर होता है, तो तमाम तरह के उसमें लोग होते हैं, ठीक। तो ये आपका मतलब एक डेटा प्रकार हो गया, ठीक है। दूसरा अगर बात बोले इमेजिंग की बात बोले तो इमेज चाहे वीडियो होते हैं। अगर मान के चलिए कहीं भी किसी प्रकार का आपका सूचना अगर देना होता है, ठीक है, जैसे इमेज वगैरह का ज़्यादा आपका बड़े बड़े स्तर पे जो काम होते हैं, ठीक है, इन सब में काम आते हैं, ठीक, ठीक है। अगर इसके हम बात विशेषताएं की बात बोले, देखिए ये एक प्रकार का संगठन मतलब होता है डेटा का, ठीक। संगठन मतलब ये होता है कि एकत्रित रखना, किसी प्रकार की जानकारी का एकत्रित रखना, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात बोले संचय मतलब अच्छे से उसको सजा कर रखना, ठीक है। प्रबंधन ये होता है, प्रबंधन उसको सुरक्षा, ठीक है। जैसे मान के चलिए मैंने बोला कि एक काम करिए, एक एम्प्लॉय को बोला कि एक एम्प्लॉय को आपको क्या बोलना है, कम से कम 20 रुपये देना है डेली का, ठीक है। वो डेली काम कर रहा है और डेली का वो 20 रुपये ले रहा है, ठीक। और डेली 20 रुपये ले रहा है और किसी दिन ऐसा बोले काम कर मैं आज पैसा नहीं लूँगा, ठीक, हमको कम से कम 2 दिन बाद चाहिए, मतलब 2 दिन बाद यानी मतलब मान लीजिए हमको 40 रुपये उस दिन चाहिए, उसको 40 रुपये की ज़रूरत है, ठीक। तो वो इकट्ठा करके कोई काम करना चाहता है और हमने क्या किया, उसको पैसा अभी दिया नहीं है, ठीक। तो ये सब जानकारियाँ रखने के लिए मान लीजिए हम कहाँ इसको फिट करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि डेली बाय डेली एक न एक नया नया काम आ रहा है इंसान के दिमाग में और चलता ही चल रहा है। तो इन सब को लेखा जोखा करने के लिए, जानकारियाँ रखने के लिए इसको कितने दिन का मतलब हाजिरी दे चुके हैं, पैसा दे चुके हैं, कितने दिन देना है, ठीक है, और किस डेट में दिए हैं, ये सब जानकारी रखने के लिए एक हम सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, ठीक, एक सिस्टम बनाते हैं जो हमारे पास छोटा सा ये रहता है, ठीक है। अब मान के चलिए इस सिस्टम में हम इसको फिट कर देते हैं, ठीक, ठीक है, इसको हम फिट कर देते हैं। और जब इसको फिट करेंगे, इसको फिट क्यों करते हैं, क्योंकि भविष्य अगर मान के चलिए कि इसको हमने दे दिया 40 रुपये दे दिया, ठीक, 40 रुपये देने के बाद एक मान के लिए फिर 2 दिन बाद उसने बोला कि एक काम करिए आप हमको पैसा नहीं दिया है, ठीक, और हमको क्या बोला दोबारा मतलब हमने जो आपसे मांगा था पैसा वो दिए नहीं, हमको पैसा दीजिए।
तो हमारे पास सबूत होना चाहिए, हमारे पास वो डेट होना चाहिए वो, ठीक है। तो वो इसी प्रकार का डेटा मतलब ताकि उसको हम दिखा सके कि हाँ कि आपको मैंने पैसा दे चुका है। तो इस प्रकार के डेटा को सेव करने के लिए हम इस डेटाबेस पे काम करते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर किसी प्रकार के अगर आप जानकारी रखते हैं, अगर मोटे तौर पर बताएं डेटाबेस होता क्या है, तो किसी प्रकार के नॉलेज को हम डेटा बोलते हैं। मतलब नॉलेज जैसे बोले तो अगर मान के चलिए घर से अगर आप निकलते हैं कहीं मार्केट के लिए, ठीक है, अगर मान के चलिए घर से आप निकलते हैं मार्केट के लिए, आपसे कोई बोल दे कि काम करिए क्या बोलते हैं किसी भी प्रकार का आप सामान लेकर आइए, ठीक। तो आप एक लक्ष्य से चलें और यहाँ चले, ठीक है, और यहाँ पर आएँ तो यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक। तो आपसे कितना मतलब सामान लेना है, ठीक है। मान लीजिए खाने पीने की सामग्री हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया, चाहे किसी प्रकार का सामान हो गया, आप लिस्ट बनाएं और लिस्ट बना करके आप यहाँ से चले यहाँ और यहाँ से फिर लेकर चले हैं, ठीक। तो जो आप लिस्ट बनाएं, ठीक है, किसी भी प्रकार का आप लिस्ट तैयार किए, ठीक है, ठीक, और कितना आप में आपको पैसा मिला है और कितना आप सामान लिए हैं और कहाँ लेकर जाना, ये सब चीज़ें आप एक कॉपी पेन पे नोट कर लीजिए। डिजिटल का ज़माना आ गया, फ़ोन में भी नोट कर सकते हैं। तो ये सब जितने भी चीज़ें हैं आपके कार्य को हम डेटाबेस कहते हैं, ठीक है। आगे समझ में, तो ये आपका टोटल सारा डेटाबेस हो गया, ठीक। डेटाबेस के देखिए असल ज़िंदगी में डेटाबेस नाम तो छोटा है, बहुत बड़ा काम करता है, ठीक है। ये डेटा एक ऐसा शब्द है कि अगर कहीं भी आप जाते हैं, अगर कुछ भूल जाते हैं तो बहुत बड़ा मतलब वो चीज़ें हो जाती है, मतलब कुछ घाटे हो जाते हैं, ठीक। जैसे बड़ी कंपनी है, ठीक है, और मान लीजिए बड़ा टर्नओवर है और गए किसी और काम के लिए और कहीं और चले गए बोलने के कारण, ठीक। तो ये मतलब ये डेटाबेस एक नोट किया जाता है, ठीक है। पहले का जो ज़माना था वो पत्र में नोट किया जाता था, जैसे डायरी वगैरह में नोट किया जाता था, जो लेखा जोखा हुआ करता था, ठीक। अब वही लेखा जोखा डिजिटल दुनिया में हो जाता है, जिसे हम डेटाबेस बोल देते हैं, जो कंप्यूटर की दुनिया में आ गया है, ठीक है। अब कंप्यूटर की दुनिया में आ गई, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे अब कंप्यूटर बाबू हो जाते हैं, बड़े बाबू हो जाते हैं, ठीक है, ये सब रखने के लिए उसके उनके ऊपर मैनेजर हो जाते हैं, ठीक, एम्प्लॉय वगैरह हो जाते हैं काम करने के लिए। तो कितना आप लेन देन कर रहे हैं, कितना टर्नओवर आपका चल रहा है, ये सब चीज़ें सब सूचनाएं रखने के लिए कि भविष्य में आपको एक नया प्लान करने के लिए ये सब डेटाबेस का काम होता है। आगे समझ में, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप डेटाबेस को पूरे अच्छी तरह से विस्तार से समझें। अगर किसी प्रकार का आपको डाउट है डेटाबेस में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एक नए कंटेंट और नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।